हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रचना और आप देख रहे हैं यू शुड नो। अभी तक आपने अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत वैल्यूएबल वीडियोस आती हैं मेरे चैनल पर, शॉर्टेस्ट टाइम में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन। अननेसेसरी मैं टाइम ख़राब नहीं करती हूँ, राइट। सो बहुत सारे कॉन्टेस्ट रिलेटेड वीडियोस अपलोडेड हैं, आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं और उनके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अमेजिंग प्राइजेज़ हैं, स्टूडेंट्स के लिए भी हैं और बच्चों के लिए भी हैं। स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स हैं जिनके लिए आपके बच्चे अप्लाई कर सकते हैं अगर आप टीचर हैं और ये वीडियो देख रहे हैं तो, राइट। पेरेंट हैं तब भी ओके। अगर आप स्टूडेंट हैं तो ये वीडियो अपने टीचर्स के साथ ज़रूर शेयर करना, उनके लिए बहुत वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन है। अब बहुत सारे टीचर्स जो अपने प्रोफेशन को लेके बहुत ज़्यादा सीरियस होते हैं, लाइक बहुत ज़्यादा पैशनेट होते हैं, तो उनके मन में डाउट आ रहा है कि ये टेट टेट मतलब कब होना है, कैसे होना है, राइट। इसका सिलेबस क्या है, बीएड कोर्सेज़ का क्या है। मतलब आज से नहीं, ये कुछ 3-4 साल से सुनने में आ रहा है और पहले से भी बोल सकती हूँ कि बीएड 4 साल की होने वाली है, 4 साल की होने वाली है। तो फाइनली चलो ये भी हो गया, 4 साल की हो गई। तो अब क्या मतलब, जो 1 साल की बीएड करी है जिन्होंने, 2 साल की बीएड करी है उन्होंने, तो क्या मतलब उसकी वैल्यू नहीं होगी, राइट। जिन्होंने सी टेट ऑलरेडी क्लियर कर लिया है तो क्या उनको दोबारा टेट देना पड़ेगा, ठीक है। और ऐसे क्या क्या चेंजेस हैं हमारी नैप पॉलिसी में फॉर टीचर्स। हम बेसिकली टीचर्स की बात करेंगे, जहाँ पे ज़रूरत होगी वहाँ हम नैप फॉर स्टूडेंट्स को भी कंसिडर करेंगे, राइट। सो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि कोई ट्रांसफ़र नहीं हुआ करेगा अब। ये प्रोफेशनल स्टैंडर्ड से क्या मतलब है, टीचर्स के लिए कौन सा प्रोफेशनल स्टैंडर्ड होगा, डिजिटल मैनेजमेंट ऑफ हायरिंग कैसे होगी, मैंडेटरी कोर्सेज क्या हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस इन अ सिंगल वीडियो। सो वीडियो स्टार्ट करते हैं, राइट। तो सबसे पहले आपको ये समझना ज़रूरी है कि जो नैप फॉर स्टूडेंट्स आया है वो बेसिकली 4 पार्ट्स में है, राइट। पहले जो हमारी एजुकेशन होती थी वो 2 पार्ट्स में होती थी, 10+2, और 11th-12th में आके बच्चे अपनी स्ट्रीम सेलेक्ट कर लेते थे और वही 3 गिनती की स्ट्रीम होती थी हमारे पास, साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स, ह्यूमैनिटीज़, है ना। तो अब ह्यूमैनिटीज़ लेनी है, आर्ट्स लेनी है, कॉमर्स लेनी है, बस, और कोई ऑप्शन नहीं होता था। अब कई बार क्या होता है, कोई बच्चा है उसने नॉन में ली है बट उसको इंटरेस्ट है कि उसको बिज़नेस भी करना है, राइट, उसको बिज़नेस पढ़ना है। ज़रूरी थोड़ी है लेके भाई इंजीनियरिंग उसने किसी के अंडर ही काम करना है। हो सकता है वो अपना बिज़नेस ओपन करना चाहे अपने स्किल्स के अकॉर्डिंग, होते हैं एक्स्ट्रा टैलेंटेड बच्चे, ठीक है। तो यही सारी चीज़ें, यही सारे प्रॉब्लम्स की वजह से एजुकेशन पॉलिसी में बहुत चेंज आया है। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, नेप के आने से पहले कुछ 2-3 मंथ्स बिफोर मैंने एचआरडी मिनिस्टर को ट्वीट किया था कि क्यों ना पॉलिटिकल सब्जेक्ट को एज एन कंपल्सरी सब्जेक्ट कर दें 11th-12th में। आपको दिख रहा होगा, इसका साइड में प्रूफ है, आप देख पा रहे होंगे। तो अब भाई बड़े लोग हैं, वो मुझे रिप्लाई क्यों करेंगे, है ना, कौन हूँ मैं। बट मुझे क्यूरियोसिटी होती है कि जो भी मेरे माइंड में आ रहा है आई मस्ट शेयर इट। तो जब नैप आया तो मुझे बहुत अच्छा लगा देखकर, क्योंकि ठीक है, वैलिड है पॉइंट, हम चीज़ों को कंपलसरी नहीं कर सकते, हम थोप नहीं सकते किसी के ऊपर, क्योंकि मुझे हिस्ट्री पढ़ना अच्छा नहीं लगता। अब कोई बोले कि हिस्ट्री सबको पता होनी चाहिए तो मैंडेटरी कर दो इसको, तो मुझे वो बर्डन लगेगा। अगर मेरा इंटरेस्ट है तो मैं पढ़ूंगी उसको अपनी साइंस के साथ, नहीं मन है तो नहीं पढ़ूंगी। तो ठीक है, चीज़ कंपलसरी नहीं हुई बट ऑप्शन तो आया ना। मैं ये नहीं बोल रही कि मेरे कहने से आया, बट मैंने उस लेवल पे सोचा, राइट। मैंने उस लेवल पर सोचा, तो ऐसा नहीं है कि ऐसा मैंने ही सोचा। बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं जब हम बहुत सारे टीचर्स एक साथ बैठते हैं तो डिस्कस करते हैं, बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं, पर कुछ पॉइंट्स वैलिड होते हैं बट कुछ एक्सपीरियंस टीचर जो उनको बहुत टाइम हो गया होता है वो उसको नेगेटिविटी डाल के उसमें उसको ख़त्म कर देते हैं, राइट। तो कुछ भी नेगेटिव नहीं है। और मैं आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक है, गवर्नमेंट का लिंक है ये, और उन्होंने बोला है कि नेप को कैसे लागू किया जाए, आपके सजेशंस क्या हैं, आपके ओपिनियंस क्या हैं। ये सारे प्राइवेट पब्लिक टीचर्स के लिए अपॉर्चुनिटी है कि वो अपना ओपिनियन शेयर करें, राइट। तो आपको लिंक मिल जाएगा, आप उनके साथ अपने अपने व्यूज़ को शेयर कर सकते हैं। चलो अब बात कर लेते हैं इसकी। अब क्या है, सबसे पहले हम जो बात करने वाले हैं वो करने वाले हैं बीएड की, राइट। बीएड को बिल्कुल क्लियर कट समझेंगे। अब जो बात हो रही है ना 4 साल की बीएड की, अगर आपने 12th करी है, राइट, अब 12th के बाद में आपको बिल्कुल माइंड सेट है कि मैंने तो बीएड ही करनी, मेरे को तो टीचर ही बनना है, राइट, मुझे टीचर ही बनना है, तो आप करोगे 4 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड, राइट।
क्लियर है। अब 4 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड में क्या क्या सब्जेक्ट्स होंगे, क्योंकि हमें पता है नैप के अकॉर्डिंग जो स्टूडेंट्स के लिए आया है वो 4 पार्ट्स में डिवाइड है। तो जो मिडल सेक्शन है जहाँ पर हमारे पास 6 to 8 के बच्चे हैं, ठीक है, वहाँ से बच्चा अपनी इंटर्नशिप स्टार्ट कर सकता है, वहाँ से बच्चा प्रैक्टिकल नॉलेज गेन कर सकता है। तो कोडिंग कंप्यूटिंग नॉलेज उसको होनी चाहिए, राइट। अब किसी भी स्किल में जाओगे तो सब कुछ डिजिटल होने वाला है, टेक्नोलॉजी पे बहुत ज़्यादा प्रेशर है, राइट। तो जब आपको थोड़ी बहुत प्रैक्टिकल नॉलेज होगी चीज़ों की, आप तभी तो बच्चों को समझाओगे ना, ठीक है। तो इस तरीके से 4 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स बनाया जाएगा कि जिस तरीके से आपको बच्चों को मोल्ड करना है, बच्चों को समझानी है चीज़ें, राइट, उनके इंटरेस्ट के हिसाब से आप उनको पढ़ा पाओ, उनको समझ पाओ। अब आपने देखा होगा जो टीचर्स हैं कि जब हम स्कूल्स में जाते हैं तो हमें बोल दिया जाता है कि डिज़ाइन योर पेपर, डिज़ाइन दिस, पीपीटी बनाओ, ये बनाओ। अब जो सीनियर टीचर्स हैं उनकी गलती नहीं है, उनके टाइम पे तो इतनी टेक्नोलॉजी भी नहीं थी, उनको 40-50 साल हो चुके हैं टीचिंग में, तो उनको बहुत प्रॉब्लम आती है, राइट। अगर आज के टाइम में भी आगे चलकर हमारे बच्चों को ये सारी प्रॉब्लम्स आएंगी तो व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ टीचर्स। आप खुद को चेंज नहीं कर पा रहे हो, बच्चों को क्या चेंज करोगे, राइट। तो ये हो गई बीएड की बात। 4 साल की बीएड कौन करेगा? जो 12th के बाद जिसका डिसाइड है कि मैंने टीचर ही बनना है, वो 4 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड करेगा। क्योंकि नैप बहुत फ्लेक्सिबल है, तो अब जो 1 साल की बीएड कर रखी है जिन्होंने, 2 साल की बीएड कर रखी है जिन्होंने, तो वेस्ट किसी का कुछ भी नहीं जा रहा है। बट अभी भी आपको सुनकर अच्छा लगेगा कि आपके पास 1 साल की बीएड और 2 इयर्स की बीएड का भी ऑप्शन है। अब कैसे है ऑप्शन ये? अगर मान लो आपने बीएससी करी है, खाली ओनली बीएससी करी है, तो आप इसके साथ 2 साल की बीएड करोगे अगर आपने टीचर बनना है तो, राइट। अगर मान लो आपने ग्रेजुएशन भी कर ली, पोस्ट ग्रेजुएशन भी कर ली, ठीक है, तो आप क्या करोगे? 1 साल की बीएड करोगे, ठीक है। तो जो पोस्ट ग्रेजुएट्स हैं उनको 1 साल की बीएड करनी है, जो ग्रेजुएट्स हैं उनको 2 साल की बीएड करनी है, और जिनका फिक्स है, जिन्होंने 12th करी है, राइट, कि मेरे को टीचर ही बनना है, तो उनको 4 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड करनी पड़ेगी, जो कि 2030 तक बिल्कुल पिक्चर में आ जाएगी, राइट, होनी ही चाहिए। इतना क्लियर है? ये तो हो गई बीएड की बात। अब बात कर लेते हैं टेट की, राइट। अब टेट की बात कर लेते हैं, क्योंकि पहले क्या होता था, जिन्होंने सी टेट दिया है, स्टेट दिया है, उनको पता होगा कि पेपर 1 और पेपर 2 होता था। जो पेपर 1 देते थे 1 to 5th के बच्चों के लिए देते थे, और जो पेपर 2 देते थे वो 6 to 8th के बच्चों के लिए देते थे। 9 ऑनवर्ड सब्जेक्ट रिलेटेड पेपर होता था। इतना सबको पता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब बहुत लॉजिकल सी चीज़ है, अब क्योंकि एजुकेशनल सिस्टम को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है ना, स्कूल स्ट्रक्चर को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। फाउंडेशनल, जहाँ से 3 साल का बच्चा, 3 से लेके 8 साल तक का बच्चा रहेगा। प्रिपरेटरी 8 से 11, है ना। मिडल में 12 से 13, 14, 14 ईयर्स तक 3 साल का है। फिर सेकेंडरी में ऑनवर्ड्स, फिर हायर एजुकेशन, है ना। तो इसी तरीके से आपका टैट होगा। फाउंडेशनल के लिए अलग टैट होगा, प्रिपरेटरी के लिए अलग टैट होगा, मिडिल के लिए सेपरेट, सेकेंडरी के लिए भी सेपरेट। तो हर एक पार्ट के लिए अलग से टैट कंडक्ट करवाया जाएगा। उस हिसाब से टैट को डेवलप किया जाएगा, बनाया जाएगा। तो एक किसकी जिम्मेदारी होगी? नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की जिम्मेदारी होगी टैट बनाना। इतना क्लियर है? अब आगे बात कर लेते हैं। तो एक चीज़ और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अगर आपने अगले 1-2 साल में गवर्नमेंट जॉब ले ली, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि उसके बाद तो कंपटीशन और भी ज़्यादा टफ होने वाला है, राइट। आपका जो सिलेक्शन होगा टीचिंग प्रोसेस में 5 स्टेजेस पर होने वाला है, राइट। 5 स्टेजेस पर कैसे होने वाला है? आपको बीएड के लिए एक अलग से टेस्ट देना पड़ेगा। फर्स्ट टेस्ट हो गया, फर्स्ट स्टेज हो गई। उसके बाद में आपको टेट देना पड़ेगा, सेकंड। थर्ड आपको सब्जेक्ट रिलेटेड टेस्ट देना पड़ेगा। फोर्थ आपको डेमो देना पड़ेगा। फिफ्थ आपको इंटरव्यू देना पड़ेगा। तो ये आपकी टोटल 5 स्टेजेस हो जाएंगी। तो इसमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। अभी अगर आप केवी की बात करो तो आपको सीटेट देना होता है, फिर सब्जेक्ट रिलेटेड टेस्ट भी देना होता है, और उसके बाद में इंटरव्यू भी देना होता है। तो अभी भी 3 स्टेजेस तो हैं ही, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। बट जिसमें टैलेंट है तो उसको स्टेजेस वगैरह से कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। और मेरा मानना ये है, जिसमें टैलेंट है वही सेलेक्ट होना चाहिए, क्योंकि स्टूडेंट ही फ्यूचर हैं। अच्छा टीचर होगा, अच्छा पढ़ाएगा। नेपोटिज्म तो आई डोंट सपोर्ट, अगर हो भी रहा है तो। चलो अब बात कर लेते हैं। टेट तो पूरा क्लियर हो गया, बीएड भी हमारा पूरा क्लियर हो गया, और टेट का अभी कोई सिलेबस नहीं आया है, वो 2021 तक आएगा। ऑनलाइन टेस्ट होगा या ऑफलाइन होगा, ये सारी इन्फॉर्मेशन 2021 के नए पीडीएफ में आएगी, नई नोटिस में आएगी,
ठीक है, तो उसकी भी हम डिटेल में बात करेंगे अब। पर फिर भी हम चीज़ों को समझ लेते हैं, क्योंकि चीज़ों के लिए पहले से तैयार रहना बहुत ज़रूरी होता है। सारी चीज़ें टेक्नोलॉजी बेस्ड होने वाली हैं, राइट। तो अब क्या होगा, जब आप डेमो देने जाओगे ना, ठीक है, तो आपको मल्टीपल लैंग्वेजेस आनी चाहिए। मल्टीपल लैंग्वेजेस इन द सेंस कि अब जैसे मैं मैथ्स की टीचर हूँ, राइट, तो मैं नॉर्मल बता देती हूँ कि ट्राइंगल हैज़ 3 साइड्स, है ना। तो इस तरीके से, तो अब ट्राइंगल को त्रिभुज भी बोलते हैं, तो ये सब भी आपका टेस्ट हो सकता है, ठीक है, होगा। आपको रूरल लैंग्वेज आनी चाहिए, आप जहाँ पढ़ा रहे हो लोकल लैंग्वेज आनी चाहिए। आप पंजाब में पढ़ा रहे हो तो पंजाबी आपको आनी चाहिए, राइट। तो इन सब चीज़ों पर भी बीएड में काम किया जाएगा कि एक लैंग्वेज पर उनके ऊपर काम किया जाए जो उनकी लोकल लैंग्वेज है, ताकि उनको समझ में आए, वो समझा पाएँ। बीएड कोर्स में आपका कंप्यूटेशनल थिंकिंग और कोडिंग पर भी काम किया जाएगा, राइट। ये उसके अंदर आ जाएगा 4 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स के अंदर। और जो स्पेशल चिल्ड्रन होते हैं उनके लिए भी काम किया जाएगा कि उनके लिए टीचर्स को कैसे तैयार करना है, क्योंकि हम सबको पता है अगर बच्चे सेम क्लास में पढ़ रहे हैं, अगर मान लो 4th क्लास के बच्चे हैं, तो सबका दिमाग एक जैसा नहीं होता, हमें उनके लेवल पर जाकर उनको समझाना होता है। और जो उनके लेवल पर नहीं जा पाते हैं वो कभी भी अच्छे और फेवरेट टीचर नहीं कहलाते हैं, राइट। हमें तो आता है ना सब कुछ, ठीक है, हमें आने से काम नहीं चलना, हमारा काम है उनको समझाना, तो उनको समझ में आना ज़रूरी है, राइट। तो उनके लेवल पर जाना पड़ेगा। अब ये तो बात हो गई हमारी पूरी बीएड में आपको बता चुकी हूँ, राइट। अब आते हैं मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप्स पर। अब जो मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप है उसका क्या सीन है कि जैसे अगर मान लो आपने देखा होगा रूरल एरिया में मोस्टली क्या होता है कि वो अपने बच्चों को फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं कर पाते हैं, बट बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत माइंडेड होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं, राइट। बट जस्ट बिकॉज फैमिली कंडीशंस वो वहीं सेटल डाउन हो जाते हैं, वहीं रह जाते हैं, वही जो फैमिली में काम चल रहा है वही सीखने लग जाते हैं, किसान वाला, है ना। तो किसान ठीक है, अच्छे होते हैं, बहुत अच्छी बात है, बट अगर आपके बच्चे में टैलेंट है, वो बहुत पूरा लाइफस्टाइल चेंज कर सकता है आपका, ठीक है। तो प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, तो गवर्नमेंट अब उन बच्चों को भी सपोर्ट करेगी, लार्ज नंबर ऑफ मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप लेकर आएगी, ठीक है। 4 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम करवाएगी उनको बीएड का। उसके बाद में उनको वहीं अपने एरिया में पढ़ाने का मौका देगी, जिससे कि वो अपने एरिया के रोल मॉडल बन पाएँ, उनको देखकर और बच्चों के अंदर पॉजिटिव एनर्जी आए कि हाँ मैंने भी करना है। उनको फाइनेंशियली भी सपोर्ट करेगी, उनको इंसेंटिव्स भी देगी, और उनके फैमिली बैकग्राउंड को भी सपोर्ट करेगी। तो हर तरीके से फुल सपोर्ट करेगी अगर आप में टैलेंट है तो, राइट। ये इन्फॉर्मेशन प्लीज़ शेयर ज़रूर करें, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जो बहुत सारे सपने लेकर बैठे हैं, बट प्रॉपर गाइडेंस की वजह से उनको नहीं पता चलता है, राइट। अब ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ रूरल एरिया के बच्चों के लिए ही है, जो वुमेन होती हैं वो भी बहुत कंडीशंस फेस करती हैं। उनको 10th के बाद 12th के बाद बिठा दिया जाता है ये बोल के कि तुम कहाँ पढ़ने जाओगे, गांव से बाहर हम तुम्हें नहीं भेजेंगे, है ना। तो इस तरीके से जब उनको ये अपॉर्चुनिटीज़ दिखाई देंगी कि हाँ 3 साल बाहर भेजने से, 4 साल बाहर भेजने से हमारी बच्ची यहीं सेटल हो जाएगी, तो ये सारी फैसिलिटीज़ वुमेन के लिए भी अप्लाई होती हैं। उनको भी स्कॉलरशिप दी जाएगी, उनकी फैमिली को सपोर्ट किया जाएगा, वहीं उनको सेटल कर दिया जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ताकि वो अपनी लोकल लैंग्वेज में बच्चों को अच्छे लेवल पर समझा पाएँ। अब बात करते हैं मैंडेटरी ट्रेनिंग कोर्सेज़ की। अब मैंडेटरी ट्रेनिंग कोर्सेज़ क्या हैं, ये जो है 50 आवर्स, एटलीस्ट 50 आवर्स ऑफ कॉन्टीन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट चलेगा हर एक साल, जिसको अटेम्प्ट करना बहुत ज़रूरी है, सारे टीचर्स के लिए कंपलसरी होगा, राइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा आपके टेन्योर में, आपके प्रमोशन में, आपकी सैलरी में, ठीक है। अब ये पॉइंट बहुत अच्छा है, इंटरेस्टिंग है समझने के लिए। अगर मान लो आप और मैं हूँ, अब बहुत हार्ड वर्क करते हो और मैं ठीक है पढ़ाया और आ गई, मेरे बच्चों का रिजल्ट भी नहीं आ रहा। यूजुअली होता है गवर्नमेंट स्कूल्स में कि उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता, पढ़ा दिया हो गया बस, नहीं, ठीक है। तो अब क्या होगा, अगर आप हार्ड वर्क कर रहे हो, आपका फीडबैक अच्छा है, आपके बच्चे आपको लाइक करते हैं, सपोर्ट करते हैं, मीन्स टीचर अच्छा है तभी बच्चे सपोर्ट करते हैं, अननेसेसरी कोई सपोर्ट नहीं करता। आपके पीयर ग्रुप जो है वो बोलता है हाँ शी और ही इज़ वेरी टैलेंटेड, ठीक है, तो उसके लिए आपको इंसेंटिव्स भी मिलेंगे, ठीक है, आपको प्रमोशन में भी हेल्प होगी, आपको सैलरी भी मिलेगी। अब ऐसे ही नहीं किसी का प्रमोशन हो जाएगा, ऐसे ही किसी की सैलरी नहीं बढ़ जाएगी, ठीक है। एक प्रॉपर एक क्या बोलते हैं उसको कि वो होता है ना,
पैरामीटर्स होते हैं कि इतने से इतने के बीच में सैलरी होनी चाहिए, तो ठीक है, आपकी 80 हो जाएगी, मेरी 50 रह जाएगी, है ना। तो जिसमें पोटेंशियल है उसी की सैलरी बढ़नी चाहिए, उसी का प्रमोशन होना चाहिए। और प्रमोशन का लेवल देख के आप बहुत खुश हो जाएंगे कि प्रमोशन इस हद तक भी हो सकता है आपका कि अगर आप में पोटेंशियल है, आप एक्सेप्शनल टीचर हो, आपका दिमाग बहुत ज़्यादा चलता है, बहुत अच्छा कर रहे हो आप, तो एजुकेशन मिनिस्टर तक भी आपके प्रमोशन हो पाएंगे। अब ऐसा नहीं होगा कि ठीक है प्राइमरी टीचर है तो पिछले 50 साल से वो प्राइमरी टीचर ही है। आप में पोटेंशियल है, आप एग्ज़ाम दो, क्लियर करो, प्रमोशन लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। अब जो कुछ स्टैंडर्ड्स बनाए जाएंगे, नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स बनाए जाएंगे टीचर्स के लिए, जो कि हर 10 साल में रिन्यू होंगे। अगर आप उनको फुलफ़िल करते हैं तो आपकी ग्रोथ अच्छी होगी, राइट। ट्रांसफ़र की बात कर लेते हैं। ट्रांसफ़र अब ऐसे नहीं होगा कि मेरी प्रिंसिपल से नहीं बनती है तो मुझे ऐसी जगह शिफ्ट कर देंगे जहाँ पर मैं मतलब अपनी फैमिली से भी नहीं मिल सकती, कुछ भी नहीं हो सकता, जस्ट बिकॉज कि मेरी प्रिंसिपल से नहीं बनती, राइट। मेरी आपकी ट्यूनिंग अच्छी नहीं है बट आपकी और प्रिंसिपल की ट्यूनिंग अच्छी है, तो आप बात करके मेरा ट्रांसफ़र करवा दोगे। आप ऐसा कुछ नहीं कर पाओगे अब, ठीक, कोई भी ऐसा कुछ नहीं कर पाएगा। जस्ट मैं बता रही हूँ, सारी चीज़ें कंप्यूटेशनल होंगी एंड डिजिटली होंगी और वैलिड रीज़न पर ही आपका ट्रांसफ़र किया जाएगा। अननेसेसरी किसी का कोई ट्रांसफ़र नहीं होगा। तो बहुत ट्रांसपेरेंसी रहने वाली है, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, आपके अंदर पोटेंशियल है, आप बहुत अच्छा ग्रो करेंगे, राइट। एंड टीचर अब हर कोई नहीं बन पाएगा। बड़ा दुख होता था ये सुनकर जब लोग बोलते थे कि कुछ नहीं तो टीचर तो बनी जाएगी, कुछ नहीं तो टीचर तो बनी जाएगा। आप CDP उठा के देखो, पढ़ो, चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोगी पढ़ो, उसको देखो। आप तो टीचर हो, आपने पढ़ी होगी। जो लोग ये बोलते हैं ना, उसको अंडरलाइन करके दिखाओ। ये बचपन से होता है, हर कोई टीचर नहीं बन सकता। ये अंदर से होता है कि हाँ मुझे पढ़ाना है, ठीक है। मैं BCA हूँ, MCA हूँ, B.Ed है, C.TET है, ठीक है। अच्छी खासी जॉब थी मेरी, मतलब BCA के बाद मेरा कैंपस प्लेसमेंट हो गया था। MNC में सॉफ्टवेयर इंजीनियर थी, 1 साल मैंने काम किया। बट वही है, मेरा इंटरेस्ट पैशन मैथ्स था। ऑल्दो मैंने कंप्यूटर्स में पढ़ाई करी है बट मेरा पैशन मैथ्स था, ठीक है। तो प्राइवेट स्कूल्स में मुझे मैथ्स पढ़ाने देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और मैं बहुत सही पढ़ाती हूँ, ऐसा मेरे प्रिंसिपल्स बोलते हैं, राइट। मुझे बच्चे बहुत पसंद करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि आई वर्क फॉर देम, ठीक है। जब आप बच्चों के लिए काम करोगे तो बच्चे आपकी रिस्पेक्ट करेंगे और आपके प्रमोशंस आपको कोई नहीं रोक सकता। आई वॉज टीचिंग इन 8th स्टैंडर्ड दैट टाइम एंड माई प्रिंसिपल केम टू मी एंड सेड, रचना मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे आपको बोर्ड क्लासेस देनी चाहिए थी, बिकॉज आई वॉज न्यू देयर। तो उन्होंने सोचा कि नए टीचर पे ट्रस्ट कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपके अंदर पोटेंशियल है तो कोई नहीं रोक पाएगा आपको, राइट। अब ये बात कर लेते हैं, हाँ, और जो टेट का एग्ज़ाम है ना, वो प्राइवेट स्कूल्स में कंपलसरी हो जाएगा। तो जैसे ही टेट का नोटिफिकेशन आएगा मैं आप तक पहुंचाऊंगी, बट उसके लिए आपको चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा, बेल आइकन ज़रूर हिट करें, क्योंकि बेल आइकन अगर आप हिट नहीं करेंगे तो मेरा चैनल न्यू है, ठीक है, तो वो सर्च लिस्ट में आता ही नहीं है। तो अगर आप बेल आइकन हिट करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, तभी आप तक वीडियो पहुंच पाएगा। जैसे ही टेट की डिटेल्स आएंगी आप उसके लिए प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दें, जल्दी से जल्दी अप्लाई कर दें ताकि आपकी जॉब सेफ़ रहे, राइट। तो 2021 तक ही आएगी, अभी तो नहीं आ रहा है। और जो बच्चे C.TET के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं वो करते रहें, क्योंकि वो तो आप दे ही देना दिसंबर में। जो B.Ed में एनरोल कर चुके हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैंने कंडीशंस बता दी हैं किस तरीके से आप B.Ed कर रहे हो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, राइट। जो भी इंस्टीट्यूट NAP पॉलिसी को फॉलो नहीं कर रहा होगा, ठीक है, वो इंस्टीट्यूट बंद कर दिए जाएंगे। मीन्स के इंस्टीट्यूट ऐसे होते हैं जो B.Ed में एंट्रेंस एग्ज़ाम्स नहीं लेते हैं, तो उनको बंद कर दिया जाएगा एट टाइम। तो अच्छा इंस्टीट्यूट ढूंढो, अगर आप अब एनरोल करने वाले हो तो अच्छा कॉलेज ढूंढो, अच्छी जगह से करो, सब कुछ सही होना चाहिए, मीन्स, राइट। सो फ्रेंड, ये था वीडियो। अगर आपको लगता है कि कोई पॉइंट मैंने स्किप करा है और मुझे उस पर काम करना चाहिए तो प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स में। सर्च करूँगी, आपके लिए वीडियो बनाऊँगी, पूरी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगी, राइट। सो ठीक है, दैट वाज द वीडियो, थैंक यू।